कभी कभी जिंदगी हमारी ताकत नहीं परखती, वो हमारी हिम्मत परखती है। उस समय नहीं जब सब कुछ आसान हो, बल्कि तब जब अचानक सब कुछ काम करना बंद कर दे। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की, एक टूटी साइकिल की, एक लंबी सड़क की और एक ऐसे दिल की जो टूटने से इनकार कर गया। एक ऐसी कहानी जो याद दिलाएगी कि धीमे कदम भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज निकल चुका था और मौसम गर्म होने लगा था। रिया महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली 15 साल की लड़की थी। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्यार से भरा था। पिता एक छोटे गैराज में काम करते थे और माँ घर पर सिलाई करती थी। रिया उनकी इकलौती बेटी थी और उसके माता पिता चाहते थे कि वो अच्छी पढ़ाई करे और बेहतर भविष्य बनाए। रिया को स्कूल बहुत पसंद था। उसे सबसे ज्यादा अंग्रेजी की क्लास अच्छी लगती थी, क्योंकि वो एक दिन अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहती थी। हर सुबह वो जल्दी उठती, माँ की थोड़ी मदद करती और फिर अपनी पुरानी लाल साइकिल लेकर स्कूल निकल जाती। साइकिल पुरानी थी लेकिन खास थी। उसे उसके पिता ने कई बार ठीक किया था। एक दिन रिया तेजी से स्कूल जा रही थी, क्योंकि उसे असेंबली से पहले पहुंचना था। वो अपने अंग्रेजी के स्पीच के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक कर्रक, साइकिल की चेन टूट गई। पैडल रुक गए, साइकिल डगमगाई और रिया ने उसे सड़क के किनारे रोक लिया। रिया ने हाथों से चेन ठीक करने की कोशिश की। उसके हाथ ग्रीस से काले हो गए, लेकिन चेन ठीक नहीं हुई। उसने लंबी सड़क की ओर देखा। स्कूल अभी बहुत दूर था। एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, शायद मुझे घर वापस जाना चाहिए, शायद आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे। तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। बेटा, जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो रुकना मत, धीरे ही सही आगे बढ़ते रहना। ये शब्द उसके दिल में एक रोशनी की तरह उतर गए। रिया ने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली, साइकिल को हाथ से पकड़ा और चलना शुरू किया। कदम दर कदम, धीरे धीरे, लेकिन रुक कर नहीं। रास्ता लंबा था। लोग उसे देखकर पूछते, साइकिल खराब हो गई? वो मुस्कुरा कर कहती, हाँ, लेकिन मैं अब भी जा रही हूं। उसकी टांगें थक गईं, हाथ काले हो गए। सूरज तपा रहा था। स्कूल बैग पहले से ज्यादा भारी लग रहा था, लेकिन रिया नहीं रुकी। वो बस यही सोचती रही, अगर मैं यहीं रुक गई तो हार जाऊंगी, अगर धीरे भी चली तो जीत मेरी होगी। लगभग 1 घंटे बाद वो स्कूल के गेट पर पहुंची, थकी हुई, पसीने में भीगी और थोड़ी देर से। क्लास में पहुंची तो अंग्रेजी मैडम ने पूछा, रिया, आज देर क्यों हुई? सब ठीक है? रिया ने धीरे से कहा, मैडम, रास्ते में मेरी साइकिल खराब हो गई तो मैं पैदल चलकर आ गई। मैडम रुक गई। तुम इतनी दूर पैदल आई? रिया ने मुस्कुराकर कहा, साइकिल रुक गई मैडम, लेकिन मैं नहीं रुकी। क्लास एकदम शांत हो गई। सबकी नजरें उस पर थीं। मैडम गर्व से मुस्कुराईं और बोली, यही असली मेहनत है। आसान समय में आगे बढ़ना हर किसी के बस की बात है, लेकिन मुश्किल समय में आगे बढ़ना सिर्फ बहादुर करते हैं। अगले दिन उन्होंने रिया से उसकी कहानी असेंबली में सुनाने को कहा। रिया शर्माई लेकिन खुश थी। पहली बार उसे लगा कि उसने सच में कुछ बड़ा किया है। शाम को जब वो घर पहुंची, पिता ने टूटी साइकिल देखी और बोले, तुम पूरा रास्ता पैदल चली मेरी बहादुर बेटी? उन्होंने साइकिल ठीक कर दी, लेकिन उस दिन सिर्फ साइकिल नहीं, रिया का आत्मविश्वास भी ठीक हो गया। उसे समझ आ गया, हिम्मत का मतलब सबसे मजबूत होना नहीं, हिम्मत का मतलब है मुश्किल में भी हार न मानना। अगले दिन रिया ने स्टेज पर अपनी कहानी सुनाई। वो साधारण अंग्रेजी बोल रही थी, लेकिन दिल से बोल रही थी। स्टूडेंट्स ने जोरदार तालियां बजाई, टीचर्स गर्व से मुस्कुराए और रिया ने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। उस दिन से जब भी कोई मुश्किल आती, वो खुद से कहती, मैं धीमी हो सकती हूं, लेकिन रुकूंगी नहीं। कहानी का संदेश, जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी,
लेकिन अगर तुम चलते रहोगे, चाहे धीरे ही सही, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रिया सिर्फ स्कूल नहीं पहुंची थी, वो अपने मजबूत रूप तक पहुंची थी। उसकी साइकिल टूट गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका जज्बा चलता रहा। जिंदगी में हालात टूटेंगे, योजनाएं फेल होंगी, सब कुछ रुक सा जाएगा, लेकिन रिया को याद रखना, सफलता हमेशा तेज पहुंचने वालों की नहीं होती। कई बार सफलता सिर्फ नहीं रुकने वालों की होती है। अगर जिंदगी तुम्हें गिरा दे, रास्ता लंबा लगे, सब भारी लगे, तो बस एक सांस लो, आंसू पोंछो और खुद से कहो, मैं धीमा हो सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो समझोगे कि तुम्हारे हर छोटे कदम ने तुम्हें तुम्हारी जीत तक पहुंचाया। अगर तुम्हें विश्वास है कि धीमी प्रगति भी प्रगति है, अगर तुम्हें विश्वास है कि हिम्मत का मतलब है टूट जाने के बाद भी चलना, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आई वोंट स्टॉप, और इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ। आओ हिम्मत फैलाएं।